नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सचमुच दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल डाली। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो चलिए देखते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या खास है। चलिए शुरुआत इसी गहरी सोच वाली बात से करते हैं। सोचिए जरा, ये लाइन पैसे और एक्शन के रिश्ते को पूरा उल्टा कर देती है। अक्सर हम सब यही सोचते हैं ना कि भाई पहले पैसा आ जाए फिर कुछ बड़ा करेंगे, पर असलियत तो ये है कि जब तक हम कुछ करते नहीं पैसा आता ही नहीं। और बस यही सोच इस पूरी किताब की बुनियाद है। तो इस किताब का जो सेंटर पॉइंट है, जो इसका दिल है, वो है रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता। एक तरफ उनके अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड बुलाते हैं। और इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, और इसी फर्क ने रॉबर्ट को पैसे का वो सबक सिखाया जो स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। अब देखिए दोनों की सलाह में कितना बड़ा अंतर था। उनके जो पुअर डैड थे वो खुद एक टीचर थे, तो वो हमेशा क्या कहते थे, बेटा स्कूल जाओ, खूब मेहनत से पढ़ो ताकि एक अच्छी सेफ नौकरी मिल सके। और वहीं दूसरी तरफ रिच डैड का मंत्र बिल्कुल अलग था। वो कहते थे काम सीखने के लिए करो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। सुनने में ये छोटा सा फर्क लगता है ना, पर आगे चल के यही सोच का फर्क बहुत बहुत बड़ा बन जाता है। देखिए यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक पिता को फिक्र थी और दूसरे को नहीं। नहीं, दोनों ही रॉबर्ट से बहुत प्यार करते थे, उनकी भलाई चाहते थे। पर जो फर्क था वो था उनके नजरिए का, उनकी सोच का। और इसी नजरिए ने उनकी पूरी फाइनेंशियल किस्मत तय कर दी। मतलब एक सोच आपको पूरी जिंदगी पैसों की दौड़ में फंसाए रख सकती है, और दूसरी सोच आपको फाइनेंशियल आजादी दिला सकती है। पूरा का पूरा खेल बस इस नजरिए का है। रिच डैड ने एक बहुत ही कमाल का शब्द इस्तेमाल किया, रैट रेस, मतलब चूहा दौड़। और ये है क्या? ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, पर फिर भी हमेशा पैसों के लिए भागदौड़ लगी रहती है। अब ये चक्र चलता कैसे है? बहुत सिंपल है। पहले आप ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर ज्यादा पैसे कमाते हैं। जैसे ही पैसा हाथ में आता है, खर्चे चुकाने की बारी आ जाती है, और फिर पैसा खत्म, और फिर से वही साइकिल शुरू, और ज्यादा मेहनत और ज्यादा कमाई। ये एक कभी ना खत्म होने वाला पहिया है, और इस पहिए को चलाने वाली दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, डर और लालच। सोच कर देखिए, ये डर ही तो है कि अगर बिल नहीं चुकाए तो क्या होगा, जो हमें सुबह सुबह बिस्तर से उठाकर काम पर भेजता है ना? और फिर जैसे ही सैलरी आती है वो लालच जाग जाता है, अरे एक नई गाड़ी ले लेते हैं, एक बड़ा घर ले लेते हैं। और ये लालच हमें वो पैसा खर्च करने पर मजबूर कर देता है। और बस इसी डर और लालच के खेल में हम सब एक कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं। तो सवाल ये है कि इस चूहा दौड़ से बाहर निकला कैसे जाए? इसका रास्ता क्या है? रिच डैड के हिसाब से इसका सिर्फ एक गोल्डन रूल है, और वो है एसेट और लायबिलिटी, यानी संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क समझना। यकीन मानिए ये एक सबक ये सब कुछ बदल सकता है। चलिए इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। एसेट यानी संपत्ति, वो हर चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। बस सिंपल, कोई भी चीज जो आपके लिए इनकम जनरेट करे। और इसका ठीक उल्टा क्या है? लायबिलिटी यानी दायित्व। ये वो हर चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जो लगातार आपके खर्चों को बढ़ाती रहती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सब यही मानते हैं ना कि अपना घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा एसेट है। पर रिच डैड यहाँ एक सवाल पूछते हैं, क्या आपका घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है या उससे पैसा निकाल रहा है? अगर आप हर महीने उसकी ईएमआई भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, मेंटेनेंस पर खर्च कर रहे हैं, तो वो पैसा निकाल रहा है। मतलब वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। हाँ, अगर वही घर आपको किराया लाकर दे रहा हो तब वो एक एसेट है। और बस यही वो सबसे बड़ा फर्क है अमीर और बाकी सबकी सोच में। अमीर लोग अपना पूरा ध्यान एसेट्स इकट्ठा करने पर लगाते हैं, ऐसी चीजें जो उनके लिए और पैसा बनाएं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं और पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि वो एसेट बना रहे हैं। अक्सर सुनने में आता है, अरे भाई इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत रिस्की है, पैसा डूब गया तो। पर रिच डैड का कहना कुछ और था। वो कहते थे रिस्क इन्वेस्टमेंट में नहीं है, रिस्क तब है जब आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं।
असली प्रॉब्लम जानकारी की कमी है, अज्ञानता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। ओके, तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? पर सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? तो जवाब है अपना बिजनेस बनाइए। पर रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कल जाकर अपनी नौकरी छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। करना क्या है? अपनी दिन की नौकरी करते रहिए, वो जरूरी है क्योंकि उससे आपके बिल भरते हैं। लेकिन जो भी खाली समय मिलता है, जो भी बचत होती है, उससे धीरे धीरे अपना एसेट वाला कॉलम बनाना शुरू कीजिए। मतलब लायबिलिटीज यानी जो चीजें पैसा खाती हैं उन्हें कम करिए और ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जो पैसा पैदा करती हैं। सीधा सा लक्ष्य है, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए ताकि आपको जिंदगी भर पैसे के लिए काम ना करना पड़े। और यहाँ एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है लग्जरी को लेकर। अमीर लोग वो महंगी गाड़ियां, बड़े घर, ये सब चीजें सबसे आखिर में खरीदते हैं। कब? जब उनके एसेट से इतनी कमाई होने लगती है कि उस लग्जरी का खर्चा आराम से निकल जाए। जबकि बाकी लोग पहले क्रेडिट कार्ड या लोन पर लग्जरी खरीद लेते हैं और फिर सालों तक उसका बोझ उठाते रहते हैं। देखिए कितना बड़ा फर्क है सोच में। अमेरिका के एक बहुत ही सफल और बड़े बिल्डर हैं लैरी क्लार्क। उन्होंने जब ये किताब पढ़ी तो पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, काश मैंने ये किताब 20 साल पहले पढ़ी होती। अब सोचिए, ये एक लाइन ही इस किताब की पूरी ताकत बता देती है। अगर सही फाइनेंशियल नॉलेज सही समय पर न मिले तो पूरी जिंदगी बस काश कहने में ही निकल जाती है। तो अब आखिर में ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। जो हमारी आज की आदतें हैं उनको देखते हुए, क्या हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है या फिर हम पैसे के गुलाम बनकर रह गए हैं? जवाब चाहे जो भी हो, अच्छी बात यह है कि एक नई शुरुआत आज से अभी से की जा सकती है।